ग्रेजुएशन पास होने के बाद भी दिन रात पानी में रहना पड़ता है, जिससे कि केमिकल के वजह से हमारे हाथ पाँव ख़राब हो रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हमारे को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। दिन रात पानी में खड़े रहने से हमारे हाथ पाँव पूरे नष्ट होते चले जा रहे हैं और केमिकल अपना असर दिखाते चले जा रहा है। हमारा परिवार पूरा काम करता है, बाल बच्चों के साथ में हम काम करते हैं। हमारी रोजी रोटी वही है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, यानी नौकरी चाकरी नहीं है हमारी। हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं इतना। साढ़े 6 दशक बीत चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और ये जो समुदाय है यहाँ पिछली 4 पीढ़ियों से ये कपड़े धोने का काम कर रहा है। हमारे पूर्वज जो 4 पीढ़ी पूर्व उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों से यहाँ आकर बसे हुए हैं, उनके और हमारा पारंपरिक व्यवसाय कपड़े धोने का है। हम लोग ये व्यवसाय 4 पीढ़ी पूर्व से करते आ रहे हैं। नागपुर में दर पीढ़ी हम लोग संभाल कर इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। रोजी रोटी की तलाश में जिंदगियों का स्थलांतरित हो जाना आम बात है, लेकिन जो काम जीवन की आम ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करता, उसे ढोते रहना एक दूसरी ही बात है। मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है, और हम यहाँ पर अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन गर्मी में थोड़ा कुछ भी पानी नहीं रहता है, तो मजबूरी के कारण धोना पड़ता है कपड़े। और हमारे पैर भी केमिकल के कारण बहुत ख़राब हो जाते हैं, पर क्या करें, मजबूरी हमारी ऐसी है कि हमें करना पड़ता है। हमारे हाथ भी बहुत ख़राब हो चुके हैं। एक तरह की आसानी हो जाती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक हाइड्रो है, लेकिन उसके से भी बट होटल वाले कपड़े लेते बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें मजबूरी के कारण हमारे कपड़े लेके जाना पड़ता है। और हम घरों में भी बहुत तकलीफ जाती है, लेकिन हम लोग कपड़े लेके जाते हैं, इसीलिए हमें कुछ भी करके हमें काम करना ही पड़ता है। और अब हम काम छोड़ेंगे तो फिर हम खाएंगे कि? हमारे पास सरकार हमारे ऊपर कुछ देख भी नहीं रही है। हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमको नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमें ये काम करना पड़ रहा है। विकास की प्रक्रिया सबके लिए होती है। हमारा हर एक व्यक्ति संतुलित विकास का हिस्सा होना चाहिए। वॉशरमैन ये हमारी औद्योगिकता का हिस्सा है। उसे वो सारी सहूलियतें मिलनी चाहिए जो एक उद्योग को विकसित करने के लिए ज़रूरी होती है। मैंने सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई की है, फिर भी पढ़ाई के बाद भी मैं ये व्यवसाय कर रहा हूँ। और जो तीनों सीज़न, धूपकाला, ठंडी, बरसात, तीनों सीज़न में मैं यहाँ काम करता हूँ। ठंडी में लोग जब घर में बैठे रहते हैं 8-9 डिग्री सेल्सियस में, तो उस वक्त मैं यहाँ केमिकल के पानी में काम करता हूँ, जिससे बहुत वो होता है। शासन की ओर से हमारे इधर कुछ भी ऐसा वो नहीं है जिसकी वजह से हम उसमें काम कर सके। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट, होटल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह का काम होता है, जिसके वजह से, लेकिन हमको शासन की ओर से इसके लिए हमको कोई आरोग्य सेवा प्रदान नहीं की जाती है। हम लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन इसका हमको कोई उसके उपलक्ष्य में आरोग्य सेवा नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट की तरफ से।
कैसे चलता है ये धोबियों का कारोबार, क्या करता है ये वॉशरमैन, कैसे बन जाता है ये एक सभ्य समाज का अभिन्न अंग। ये धोबी समाज में हमारे को नौकरी ना मिलती है, इसके लिए मैंने अपना ये कैरियर जो हमारा प्रोफेशन है ये चुना हूँ, जिसमें मैं यहाँ लॉन्ड्री कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जाना जाता हूँ। हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे, और ये धंधा हमारे यहाँ पे जो धंधा है पूरे हिंदुस्तान में सबसे मेहनती धंधा ये है। इसमें मेहनत ज़्यादा है, पैसे कम है, फिर भी हम करते क्योंकि नौकरी हमारे पास में नहीं है। नौकरी नहीं मिलती, पढ़ा लिखे होने के बाद में भी नौकरियाँ खाली नहीं मिलती, और 20-20, 25-25 लाख डोनेशन मांगते हैं नौकरी के लिए, वो भी हमारे नहीं जमता गरीब आदमी से। और हमारे बच्चे लोग अभी 10वीं पास है, कोई बोलता 15,000 दो, कोई बोलता 20,000 दो, कोई मांगता 40,000। हम कहाँ से लाएंगे? बच्चे जो पिछली पीढ़ी में पढ़े वे अभी भी बेरोजगार है, अपने जीवन को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, इतनी उम्र हो गई मेरी और अभी तक मैं ढोली का ही काम करते बैठी हूँ। हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के कपड़े धुलाई होते हैं, जैसे कि होटल के, आम आदमियों के, हॉस्पिटल के, ये सारे होते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपको धोया जाता है, क्योंकि इसको कीटाणुनाशक तत्व से दूर करना पड़ता है। इसके लिए पहले इसको सादे पानी में कपड़े को भिगाया जाता है, उसके बाद में ये जो पानी हमारे पास में आता है ये सॉफ्ट नहीं होता है, ये हार्ड होता है। इसको सॉफ्ट करने के लिए हमारे को सोडा ऐश इसमें मिलाया जाता है, और बैक्टीरिया इसको दूर करने के लिए, हाइजीनिकली क्लीन करने के लिए इसको ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसके बाद में वॉशिंग पाउडर, अलग अलग किस्म के डिटर्जेंट आते हैं, अलग अलग कपड़ों में उपयोग करते हैं हम। सारा दिन मैल और पानी से लड़ने वाला ये समुदाय जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करता चला जा रहा है, इस सोच में कि कभी तो हमारा दिन निकलेगा। अभी बच्चे नाती पोती पढ़ाना चाहते, पर हमारे पास उतना कुछ कमाई नहीं, हम क्या करेंगे? छोटे मोटे धंधे में कर रहे हैं, बच्चे छोटी मोटी कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उतना पैसा लगाने हमारे पास कुछ है ही नहीं। अभी क्या कर, सारी जिंदगी कपड़े धोते धोते चले गई, 50 साल हो गए। अच्छा, इतनी उम्र हो गई मेरी और अभी तक मैं ढोली का ही काम करते बैठी हूँ। अभी तक कपड़े धोती, सुखाना, धोना, इस्त्री करना, सब यही काम कर रहे हैं। मैं नाती बंटी, बेटे बहू सब यही काम कर रहे हैं। बच्चे जो पिछली पीढ़ी में पढ़े वे अभी भी बेरोजगार है, अपने जीवन को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए तरस रहे हैं। फिर भी नई पीढ़ी में शिक्षा से विकास के सपने जरूर बुने जा रहे हैं, लेकिन अभावग्रस्तता का इन सपनों पर आघात
बराबर बना हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सी समस्या है। हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट ने। हम लोगों को किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी कमाई इतनी नहीं है कि जो हम आगे बढ़ सके, हमारे बच्चों को पढ़ा सके। हम छोटे मोटे कॉलेजों में डाल के हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े और आगे उनकी तरक्की अच्छी हो। हमारे पास इतनी कमाई नहीं है कि हम कमा के खा सकते हैं सिर्फ, बस आगे का कुछ सोच नहीं सकते, रख नहीं सकते आगे का। हमारी रोजी रोजगार में थोड़ा दिक्कत है। दूसरे कास्ट के लोग हमारा धंधा शुरू कर दिए तो हमारे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे और हमारे बच्चों को तरक्की से आगे बढ़ाए। वे जो कर्णधार हैं और आम जीवन को विकसित करने का दम भी भरते हैं, उन पर वॉशरमैन का परिवार खासा संदेह व्यक्त करता है। सब मिनिस्टर, कमिश्नर और जो भी हो, वो सब हमारे मेहनत से कपड़े जो पहनते हैं हम ही लोग करके देते मेहनत से, तो वो उठते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और हमारे लिए वो लोग ने क्या सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। हाँ, और हमारे बच्चे लोग अभी 10वीं पास है। कोई बोलता 15,000 दो, कोई बोलता 20,000 दो, कोई मांगता 40,000। हम कहाँ से लाएंगे? मेहनत कर रहे, खा रहे, बस उतना ही पुरता मिल रहा। हमारे लिए क्या करा? कुछ भी नहीं करा। ना कोई मिनिस्टर ने करा, ना और कोई ने किया। अपने जीवन को उन्नति की राह धरना सबकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जब काम की श्रेष्ठता और कनिष्ठता के आधार पर काम का मूल्यांकन हो और इसमें जीवन के मूल्य प्रभावित हो जाए तो बड़ी बुरी स्थिति बन जाती है। हम हर दूसरे दिन सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने इस एरिया में एक लैपटॉप बांटा, टैबलेट बांटा, लेकिन इस एरिया में अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस एरिया में भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करे हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पेरेंट्स बहुत मुश्किलों का सामना करके ये सब करते हैं और हमारी स्टडी पूरी करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमारे बारे में भी कुछ सोचे। ये स्थिति है धोबी समुदाय की, जो भले ही समाज व्यवस्था में अपने आप को स्थापित करने और रोज की रोटी सुरक्षित करने की जुगत में लगा हो, फिर भी अपने काम से बहुत प्यार करता है ये धोबी और कपड़े पर छोटा सा दाग भी सहन नहीं कर पाता।
बड़ी पुरानी मान्यता है कि मनुष्य की पहचान उसके पहराव से और उसके रहन सहन से होती है। कौन किस बिरादरी का है यह उसके पोशाक से परखा जा सकता है, लेकिन ये पोशाक उनके रखरखाव के लिए जिस पर निर्भर होते हैं वह है धोबी, अंग्रेजी में कह दें तो वॉशरमैन। लेकिन जब हम भारतीय परिवेश में ये मैले कुचैले कपड़े साफ कर उन्हें चमकाने वाले इस समुदाय के करीब जाएं, तो फिर बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियां यहाँ फिर से उलझने लगती है। भारतीय समाज व्यवस्था का एक बड़ा दर्द है जाति व्यवस्था। जातियों का संबंध अब व्यवसाय से जुड़ गया है, और जो जिस तरह के काम से जुड़ता रहा वो उस जाति का बनता चला गया, और फिर आज उसके व्यवसाय से उसका सामाजिक स्तर भी नापा जाता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे धोबियों की, और ये जो हम देख रहे हैं यह है धोबी घाट। अब तो यहाँ धोबी घाट पर कपड़े धुल रहे हैं, लेकिन कभी ये घाट प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारे हुआ करते थे, यानी नदी, नाले, तालाबों पर। भारत की जल प्रदूषण रोकने की नीति ने प्राकृतिक जल स्रोतों से हटकर अन्य जगह धोबी घाट बनाने की योजना तैयार की, और उसी का साकार रूप है ये धोबी घाट। ये धोबी घाट जो आप देख रहे हैं ये मध्य नागपुर में बना हुआ है। इस तरह के धोबी घाट नागपुर में कुल 5 स्थानों पर बनाए गए थे। उनमें से 2 पानी के अभाव में बंद हो गए, और 3 जो चालू है वो धोबी घाट अपनी अनगिनत समस्याओं पर रो रहे हैं। जैसे अभावग्रस्त समुदाय पीढ़ियों से अपनी त्रासदी भरी जिंदगी पर रोते हैं। हम लोगों को जब यहाँ पर धोबी घाटों पे लाया गया तो नागपुर महानगर पालिका द्वारा हमें बड़े बड़े आश्वासन दिए गए कि हाँ आप लोगों को हम लोग यहाँ अच्छी अच्छी सुविधा मुहैया कराएंगे। मगर आज वो सुविधा शुरू में तो थोड़ी दी गई, मगर बाद में वो समस्याओं से कारपोरेशन ने मुंह फेर लिया है। धोबी घाट जहां कपड़ों की धुलाई होती है, सफाई होती है, और फिर उन्हें चमकाने की जुगत में ये धोबी लग जाता है। ये मशीन जो है हाइड्रो मशीन है। कपड़े धोने के बाद इसका पानी इसमें डाल करके निकाला जाता है, ताकि कपड़े का जो कपड़ा 2 घंटे में सूखने वाला वो आधे घंटे में सूखता है। पानी का भाव निकलने से पूरा पानी निकल जाता है इससे, और ये पानी निकलने से कपड़े हमारे जो 2-3 घंटे में सूखने वाले 1 घंटे में सूख जाते हैं हमारे कपड़े। ये मशीन से ही काम किया जाता है पानी निकालने का, धोने के बाद में। हम लोग इस मशीन का काम बारिश के समय में किया जाता है, क्योंकि पावर रहने से, बिजली महंगे रहने से हम बारिश में इसको यूज़ किया जाता है, और ठंडी में करते हैं, और गर्मी के समय में इसका यूज़ नहीं करते। हाथ की मशीन, हाथ के हाइड्रो का यूज़ करते हैं हम लोग। कपड़े धोने का वो पारंपरिक तरीका अब नहीं रहा। अब मशीनें आ गई है, कपड़े धोने की भी और उन्हें सुखाने की भी। हमने वैसे तो कई साल तक हाथ हाइड्रो में काम किया है। जब से इलेक्ट्रिक मशीन आ गया तो हमारा काम और भी थोड़ा आसान हो गया है। बारिश पानी में हमारे को इलेक्ट्रिक हाइड्रो से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। जब हाथ हाइड्रो था तो हमें बहुत तकलीफ होती थी बारिश पानी में, और अभी इलेक्ट्रिक हाइड्रो आने से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन हमारे इधर पानी की बहुत समस्या है। लोग मशीनों का इस्तेमाल अपने अपने तरीके से करते हैं। मशीनी युग का फायदा तो सभी उठाते हैं, और जो कुछ नुकसान है वो बिल्कुल उसी तरह जैसे छात्र स्कूल में निबंध लिखते हैं। विज्ञान के लाभ एवं नुकसान सब अपने अपने तरीके से तर्क देते हैं कि मशीनें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो हमारा मुख्य कपड़े धोने का व्यवसाय था, वो पहले लोगों के घरों से हम कपड़े लाकर कपड़े धोते थे, मगर आज मशीनी युग में हर घर में वॉशिंग मशीन आ जाने से हमारे इस व्यवसाय को हमको बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है, और हम लोग अपने इस काम से 2-4 समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। जब भी हम लोग
आज अच्छा है कि हम लोगों के जो नागपुर शहर का विस्तार हुआ है और जो दवाखाने और हॉस्पिटल खुले, उस होटल खुले, उसके काम से हम लोग अपना गुजर बसर करते हैं। बात ये नहीं है कि किसी काम को आसान बनाने के लिए मशीनें उपयोग में लाई जानी चाहिए या नहीं लाई जानी चाहिए। सवाल इस बात का है कि आदमी जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो उस काम से अपनी रोजी रोटी पाता भी है या नहीं। मेरे मम्मी पापा पिछले 30-40 सालों से यही काम कर रहे हैं। दादा दादी ने भी यही काम किया। हमारे को गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाती है। हम जो है सब कुछ है, बाकी जगह लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स अवेलेबल कराती है, हमको कुछ नहीं है। जितने घर आप देख रहे हैं ये सारे हमारी मेहनत की कमाई के हैं। हमारे घर में जो भी खाना आता है, जितने हम कपड़े धुलते हैं उसके हिसाब से आता है। हमारे पास इतनी इनकम आज है नहीं कि हम हमारे फ्यूचर के लिए रख सकें। हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं लेकिन उतनी इनकम है ही नहीं। आजकल इतनी महंगाई है, महंगाई के ज़माने में हम क्या करें। सारा मटेरियल हमारा इतना कॉस्टली आता है लेकिन उतने पैसे हम रहते नहीं है। लोग हमें पैसे देने के लिए ये करते हैं, 3 रुपये 4 रुपये ऐसा कपड़े के देते हैं। कोई लोग तो 1.5 रुपये देते हैं। आप ही समझिए, अगर आप अपना काम भी करते हो तो आप तो यही बोलोगे ना कि हमारा इतना महंगा है, ये है। लेकिन हम क्या करें, हमें भी तो अपने उतना पैसा देना चाहिए। महंगाई के हिसाब से हमारे जो कपड़ों के रेट है उसे भी बढ़ना चाहिए ना। विकास की प्रक्रिया सबके लिए होती है। हमारा हर एक व्यक्ति संतुलित विकास का हिस्सा होना चाहिए। और हमारे बच्चे लोग अभी 10वीं पास है, कोई बोलता 15,000 दो, कोई बोलता 20,000 दो, कोई मांगता 40,000। हम कहाँ से लाएंगे।